हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रामीण परिवेश की क्लास है, जिसमें कल हमने थारू जनजाति के बारे में बात की थी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुक्सा जनजाति। हम एक वीडियो में एक ही जनजाति के बारे में बात करेंगे, जिससे कि वो उस जनजाति से संबंधित सारे जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्लियर हो सकें। क्लियर? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बुक्सा जनजाति जो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। बुक्सा तथा बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। अगर बिजनौर के साथ अगर आपको पेपर में आगरा भी मिलता है तो आंसर आपका सही होता है। ठीक है ना, ये आपका आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजनौर और बुक्सा जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है। बिजनौर, आगरा, इस तरह से विकल्प थे, तो उसमें आंसर था बिजनौर और आगरा। इसमें क्या है, इनकी उत्पत्ति और शारीरिक गठन कैसा है, तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि बुक्सा जनजाति राजपुताना घराने से संबंधित है। और दूसरा पॉइंट पूछा जाता है, कई लोगों का मत भी है कि ये मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद ये यहाँ कर बसे गए हैं। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि मराठों द्वारा भगाए गए जनजाति लोग कौन से थे, तो ये बुक्सा जनजाति के लोग हैं और ये राजपुताना घराने से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो कद है वो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन है, तो उसको आप एक बार देख लेना। और यहाँ पे ये मंगोलों की भांति दिखने में लगते हैं, जिस तरह से थारू जनजाति के लोग हैं, तो वो भी पॉइंट देख लेना इस बार एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में श्याम वर्ण के लोग हैं, ठीक है, और उसमें कैसे थे, पीत वस्त्र से संबंधित व्यक्तियों में कुछ दिखाया गया है। और हिंदुओं की जो नीची जाति के लोगों से सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा, बुक्सा लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका भोजन मछली तथा चावल है। इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का, गेहूं की रोटी, दूध, दही का भी प्रयोग करते हैं। बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित है। मद्यपान पुरुषों की सामान्य आदत है। आगे बढ़ते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा भी एक बार आप लोग देख लेना। हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी हम पीडीएफ डाल देंगे, जिसको आप लोग एक बार घर पे जाके इसको मतलब समय मिलते ही आप उसको एक बार देख लेना ये वेशभूषा के बारे में। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन ही बस ये है कि राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊँचा जूड़ा बांधती हैं लड़कियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सा जनजाति 4 सामाजिक वर्णों में विभाजित होती है। सामाजिक वर्णों से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो आंसर होता है बुक्सा। कौन कौन सी हैं, तो ब्राह्मण जो वर्ण होते हैं वो सबसे उच्च स्तर पे होते हैं, सबसे ऊंचे स्थान रखते हैं। इसके बाद होते हैं क्षत्रिय, इसके बाद होते हैं अहीर और इसके बाद होते हैं नाई। क्लियर? तो ये बकाया के आप पॉइंट देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको उस पर ज़्यादा उसको मैं बताना चाहता हूँ। गोत और गोत्र एक ही वर्ड है। बुक्सा समाज की व्यवहारिक मूल सामाजिक इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्सा समाज की व्यवहारिक मूल सामाजिक इकाई किसे कहा जाता है, तो गोत मिलेगा पेपर में। ठीक है ना। इलियर एक फिलोसफर है, समझ लीजिए, उन्होंने बुक्सा समाज को 15 गोत्रों में विभाजित किया है। विवाह, विवाह से क्या क्वेश्चन है कि जो विवाह लोगों में भी हिंदुओं के समान ही अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। साथ ही अंतर्जातीय विवाह भी अधिकांश होते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेना एक बार। और ये भी याद रखना, पितृसत्तात्मक ये भी होते हैं, पितृवंशी होते हैं, मतलब ये दादा दादी जैसा इनका जो चला आ रहा है सिस्टम, उन्हीं की तरह ये फॉलो करते हैं। अगला है, वर्तमान में इनमें घर जमाई व्यवस्था भी वृद्धि हो रही है। इसमें तो घर जमाई ये क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग सीट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो इसलिए आपको पूरी पीडीएफ को लाइन से पहले पढ़ते चले जाना है, पूरे टॉपिक को। इसके बाद सीट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे निकलते हैं कि घर जमाई व्यवस्था या घर जमाई प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, बुक्सा जनजाति। इसके बाद बढ़ते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा नहीं है, मतलब आप पत्नी एक से अधिक रख सकते हैं लेकिन पति नहीं। आगे है, विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक सरलता से हो जाता है। पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंधों में वृद्धि हो रही है। ये देख लेना एक बार इस पॉइंट को। अगला है धर्म। बुक्सा जनजाति में धर्म का पारस्परिक रूप हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म से संबंधित है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, रामकृष्ण की पूजा करते हैं, नॉर्मली है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इसमें था कि काशीपुर की जो चामुंडा देवी है इनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भैया, इसको देखना।
आगे देखते हैं कि ये होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी मुख्य त्यौहार है। तो ये तो सभी इंपॉर्टेंट था सभी में। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा कि होली का जो त्यौहार है वो 8 दिन तक कौन मनाती है, तो वो थारू जनजाति मनाती है। प्रकृति पूजा जीव का रूप भी हिंदू धर्म के समान होता है। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होती है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। राजनीतिक संगठन देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत का एक प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है। बुक्सा समाज में न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी, तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही नामक 4 स्तर सम्मिलित होते हैं। तो हमने क्लास में बताया था कि ये मुंसिफ और दरोगा ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो मुंसिफ दरोगा अलग अलग, लेकिन पेपर में मुंसिफ दरोगा पूरा पेपर में आया था, तो इसलिए उसको 4 पदों में इसको अगर आप लोग अलग करना चाहे तो कर सकते हो, और यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे क्लास में 3 कर लिए थे, तो उसको आप इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में मुंसिफ दरोगा पूरा पूछा था, इसलिए मैंने मुंसिफ दरोगा को पूरा एक माना और सर्वोच्च अधिकारी के ऊपर मुखिया माना था। इन सभी के अधिकारी वंशागत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। इनकी पंचायत गांव की जो होती है त्रिस्तरीय है। सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति, मुखिया, ये क्रमशः न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और गांव का मुखिया होता है। ये सभी ग्राम प्रशासन के लिए कटिबद्ध होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था। बुक्सा जनजाति के गांव प्राय उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में, ये इसको याद रख लेना, थोड़ा सा देख लेना एक बार। इसके बाद ये गन्ना, मक्का, गेहूँ और इन सब की फसलें ज़्यादा उगाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? गन्ना, ठीक है। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको ही देख रहे हैं। और कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिनका दूध भी प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे और जिसको लेके ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से बस इससे ये होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो को बनाना चाहिए आगे, ठीक है। धन्यवाद।